कठिन समय अनुभव, तिरस्कार, अपमान, उपेक्षा, इससे कभी विचलित मत होइए, कभी मत घबराइए, क्योंकि यही आपका मित्र है। तिरस्कार आप सोचेंगे तिरस्कार मित्र कैसे हो सकता है, क्योंकि जब भी कोई आपको तिरस्कार करता है तो आप उसे पलटकर जवाब देते हैं। बिल्कुल ऐसा ना करें। अगर कोई तिरस्कार कर रहा हो तो सह लीजिए, सहना काम है, समझ जाइए वो तिरस्कार नहीं, एक टीवी पे कार्यक्रम चल रहा है और हम उस कार्यक्रम को देख रहे हैं। क्योंकि ईश्वर ने कहा है कि अगर कोई तिरस्कार कर रहा हो, अपमान कर रहा हो, आपकी उपेक्षा कर रहा हो, तो उस चीजों को बिल्कुल सह लीजिए, ग्रहण कर लीजिए, और वही तिरस्कार आपके सम्मान में कल 4 चांद लगाएगा। आप याद कीजिए, गोस्वामी तुलसीदास के बाद अगर गोस्वामी तुलसीदास को तिरस्कार नहीं किया जाता, इसे अपमान ही कहेंगे। क्योंकि इस कहानी को आप बखूबी जानते हैं। एक बार फिर हम इसको थोड़े से में संक्षिप्त में दोहरा दें कि तुलसीदास जी का जब विवाह हुआ था तो उनकी पत्नी बहुत ही खूबसूरत थी और ये उनके दीवाने थे, और दीवाने इतने थे कि जब वो मैके चली गई थी तो तुलसीदास जी यूं ही विचलित हो गए थे पत्नी मिलन की आस में कि हमारी पत्नी है नहीं और उन्हें हमको देखने का इच्छा कर रहा है। तो वो रात में निकल गए, और रात में जब निकल गए मिलने के लिए तो बारिश काफी तेज हो रही थी। फिर भी उन्होंने बारिश का परवाह नहीं किया, क्योंकि उनकी मंजिल तो अपनी पत्नी के मैके में था जहाँ पत्नी थी और उन्हें मिलना था। दिल बेकरार था, और उसके बाद वहां वो जाने के लिए हुए तो ऐसा था कि नदी पार करके उनको उस पार जाना था और उस पार उनका ससुराल था। वो वहां पे कुछ नहीं देखे और सोचे कैसे जाएंगे। अंधेरी रात थी, बस वो छलांग लगा लिए और छलांग लगा करके और एक सहारा लिए और सहारा लेकर पार होते चले गए। वो सहारा था एक मृत शरीर, वो मुर्दा तैर रहा था, और उसके बाद उन्होंने उसको पकड़ लिया और हेलते हुए उस पार चले गए। और पार जाने के बाद वो अपने घर पे गए तो आधी रात हो चुकी थी, अंधेरा काफी था, बारिश हो रही थी। फिर उन्होंने सोचा घर वाले को जगाएं, पत्नी के पास कैसे पहुंचा जाए। तो उनकी दृष्टि गई छत पे जो खिड़की लगी हुई थी। वो सोचे कि ऐसे ही चले जाते हैं, मेरी पत्नी तो इसी कमरे में सोती है। जब वो चढ़ने को शुरू हुए तो एक उनको कोई लटका हुआ कोई चीज दिखा, जो वो समझ नहीं पाए कि क्या चीज है, क्योंकि धुन थी ऊपर जाने का। सिर्फ उनकी ये था कि मुझे मंजिल वहां पे है, ऊपर पहुंचना है। वो उसे पकड़े और उसके सहारे उस खिड़की के पार हो गए जहां पत्नी सोई थी, और देखा भी नहीं कि जिस चीज को पकड़ के हम ऊपर आए हैं वो रस्सी नहीं, वो तो सांप है। पत्नी की नींद खुलती है, पति को इस रूप में देखकर, भींगा हुआ देखकर वो भावविह्वल होती है। वो कहती है, अरे आप यहाँ पे। पति जैसे कहते हैं कि तुम्हारे बिना काफी अच्छा नहीं लग रहा था, तो हम दौड़े दौड़े तुम्हारे पास आ गए। उन्होंने इतना तिरस्कार किया, और तिरस्कार करने के साथ ये भी कहा कि इतना श्री राम का भजन करते और उनके दीवाने बन जाते ना, तो आप कहां से कहां पहुंच जाते, यूं ही मुंह बोला नहीं होता, राम बोला नहीं रहते। उनका नाम बचपन का राम बोला था उस समय। आज हम जानते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी को, क्योंकि यहीं पे परिवर्तन उनका शुरू होता है। क्योंकि पत्नी का तिरस्कार, पत्नी का अपमान और पत्नी की गई उपेक्षा को वो बर्दाश्त नहीं कर सके, और वहां बैठे तक नहीं, और वहीं से उनका जीवन आरंभ हुआ, एक नई जीवन, जिसको आप एक मोड़ दे दीजिए या फिर उनको एक सुबह और सुनहरा गोल्डन भोर का नाम दे दीजिए। और यहीं से उस अपमान का बदला सम्मान में बदलता चला गया, जो ऊपर वाले ने उनके जीवन में 14, 28, हजारों, लाखों जो होते हैं इंद्रधनुषी रंगों से पिरो करके और जले कर दिए, यानी सितारे जग दिए। ऐसा जिंदगी, यानी कि इतिहास गवाह है, और इतिहास गवाही देता रहेगा जब तक धरती और आसमान कायम है। तुलसीदास जी का नाम मिटने वाला नहीं। जब जब भगवान श्री राम का नाम आएगा तब तक तुलसीदास वहां जीवित रहेंगे, उनको हम लोग देखते रहेंगे, उनको बोलते रहेंगे, उनके विषय में पढ़ते रहेंगे, जानते रहेंगे, और उनका अनुकरण भी करते रहेंगे। क्योंकि जो भी बात रामायण में उन्होंने लिखी है, एक एक चीज सत्य है, और हम रामायण के पाठ करते हैं और पूरा जो भी हिंदू रीति रिवाज का जो ग्रहण करते हैं, वो हर जगह आप देखेंगे हनुमान चालीसा पढ़ते हुए, ये पढ़ते हुए वहां तुलसीदास जाते हैं। तुलसीदास जहां श्री राम का नाम लीजिए वहीं तुलसीदास को आप पाएंगे। तो तिरस्कार को एक मित्र मानिए, एक दोस्त मानिए, वो बहुत बड़ा दोस्त है। यानी कि अपमान जहां होता हो बस खामोश रह जाइए और ऊपर वाले को याद कीजिए, वहीं आपकी झोली में सम्मान गिरते देर नहीं लगेगी। ये बिल्कुल 100% सत्य है।
और इसको आप सत्य मान करके पुनः एक नया सवेरा कीजिए। अपमान से, तिरस्कार से, उपेक्षा से बिल्कुल डरिए नहीं, बिल्कुल हताश मत होइए और याद रहे कोई गलत कदम मत उठाइए। बहुत लोग आपको कह देंगे तुम क्या कर सकते हो, कुछ नहीं कर सकते, तुमसे कुछ होगा नहीं, तुम तो पढ़े लिखे नहीं हो। लेकिन मैंने देखा है बगैर पढ़े लिखे लोगों को भी महारत हासिल करते हुए क्या होता है। आप बहुत कुछ देखिए कि पढ़ाई में कोई भी पीएचडी नहीं किया, पीएचडी की उपाधि तो यूं ही मिल जाया करती है। जब आप उस पे पटल पे पहुंच जाएंगे तो आपके बड़े बड़े उपाधि से आपको नवाजा जाएगा, सम्मान किया जाएगा और उस सम्मान से आप नवाजे जाएंगे। और उसके बाद जब मरेंगे तो आपको याद रहेगा कि हाँ, वो तिरंगा में लिपट करके ही हमारा सम्मान जा रहा है और लोग उसी सम्मान से मुझे आखिरी विदाई दे रहे हैं। कहते हैं जियो तो ऐसे जियो सम्मान से और मरो भी तो इस तरह मरो जैसे लगा कि कोई मरकर जा रहा है और आपके काफिले में लाखों लोग हों और उनके आंखों से आंसू गिरता रहे। जब बच्चे पैदा लेते हैं तो रोते हुए पैदा लेते हैं, लेकिन जब मरते हैं तो वो इंसान नहीं होता है। पीछे जितने लोग होते हैं परिवार के वो रोते हैं। और ये कोशिश कीजिए कि पूरी दुनिया रोए जब हम गुजर के जाए, पूरी दुनिया को रोना चाहिए। ऐसा करने कर चलिए कि हम हंसे जग रोए और यही चीज 100% सत्य है। तो हमारे कहने का मतलब है कि आए दिन देखते हैं लोग विचलित होकर के अपमान से विचलित हो जाते हैं, तिरस्कार से विचलित हो जाते हैं, उपेक्षा से विचलित होकर के गलत कदम उठा करके और वहीं स्वयं को समाप्त करते हैं। नहीं, मैं कहती हूँ समाप्त नहीं कीजिए, वहीं से एक आरंभ कीजिए और वहीं से सूर्योदय कीजिए अपने जीवन का और निकल जाइए इस धुन में कि मैंने जो अभी तक नहीं पाया उसे पाना है। और यकीन मानिए ऐसा रास्ता आएगा और सही रास्ते से उस मंजिल पे आप पहुंचेंगे जहां जिसने आपका तिरस्कार किया है वही आपको सम्मान देने के लिए विचलित रहेगा, बेकरार रहेगा कि एक दीदार आपसे हो जाए ताकि हम सॉरी मांग सके। तो कभी भी विचलित, पैसे कमाना कोई बड़ी चीज नहीं है, ये मेरा मानना है। वैसे तो पैसे तो जमीन में गिरे पड़े, बस चुनने का दिमाग चाहिए, सही सोच, सही रास्ता आपको बिल्कुल उस मंजिल पर पहुंचाएगा। और उस मंजिल पे पहुंचिए, विचलित कभी नहीं होइए। और आज से ये ठान लीजिए कि कोई भी आपको ये कहता है तो तिरस्कार आपका एक मित्र है, उस मित्र को बिल्कुल ही सहेज कर अपनी आत्मा में रखिए, अपने परमात्मा के पास रखिए और यही आत्मा, यही परमात्मा आपको ऊंचाई देगा, ऊंचाई पर पहुंचाएगा। इसको कभी भूलिएगा नहीं और कभी विचलित मत होइए। हमारे कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि किसी को पलट कर जवाब मत दीजिए। आप 2 देंगे उनको जवाब, वो 4 देंगे, फिर आप देंगे, फिर वो देंगे, यहाँ से दरारें पैदा होंगी और बिल्कुल ही जो हमारा रिश्ता बना हुआ है उसमें बिल्कुल भटक जाएगा और 2 टुकड़ों में टुकड़े बढ़ जाएगा, जिसे चुन पाना बहुत ही मुश्किल होगा। तो बिल्कुल इसको बिखरने नहीं दीजिए, बिल्कुल सोच आगे बढ़ाइए कि हमें वहां तक जाना है। चूंकि मंजिल यही नहीं, मंजिल तो हम सबकी बहुत दूर है जहां उस ऊंचाई पे पहुंचना है। तो बिल्कुल तिरस्कार से घबराइए।